देख लेते हैं कि आज बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे बाजारों के लिए किस तरह के संकेत हैं। तो ग्लोबल मार्केट में अपडेट्स काफी ज्यादा है। वंस अगेन फेड की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उससे पहले हम चर्चा करें, देख लेते हैं कि किस तरह का अब संकेत हमें मिलते दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 120 अंक नीचे है। हम देख रहे हैं 17,900 के पास यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एशियन मार्केट्स में निकेई पर अगर नजर डाली जाए तो यहां पर भारी भरकम गिरावट हमने देखी है। 400 अंकों की गिरावट तो कुछ समय पहले तक दिख रही थी, थोड़ा सा ये अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 368-70 अंकों की कमजोरी वहां पर नजर आ रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, फ्लैट टू नेगेटिव रुझान हमने यहां पर देखा है। डाउ फ्यूचर्स जहां एक बार निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, नैस्डैक फ्यूचर्स में 23 अंकों की है कमजोरी। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहां पर भी हमने ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ देखा है। सुबह सुबह ही WTI क्रूड जहां $100 तक टूट गया था, ब्रेंट क्रूड को भी हमने देखा $106 के आसपास है। तो कई सारे संकेत हैं बुलिश और बेरिश साइड में, जो इसे ना तो बहुत तेजी से ऊपर जाने दे रहे हैं और कहीं ना कहीं $110 के नीचे दबा कर रखा है। लेकिन क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आज किन क्यूज पर रखनी है नजर, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेसा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे अपडेट हैं। फेड का ले ले, हमारे यहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ले ले, कच्चा तेल ले ले, रशिया पर सैंक्शंस ले ले, कहाँ नजर रखनी है, कौन इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिहाज से? हमारे मार्केट की बात करें तो दो तीन चीजें हैं। एक तो अच्छी रैली हो चुकी है तो थोड़ा करेक्शन ऊपरी स्तरों पर आता ही है और फिर आप उसी हिसाब से न्यूज पर भी रिएक्ट करते हैं। पर दो तीन चीजें हुई हैं ग्लोबल मार्केट्स में जिसकी वजह से आज आपको थोड़ा मूड बिगड़ते हुए दिख रहा है। हालांकि हमारे बाजार के लिए डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, बट ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर आएगा तो हमारे बाजार भी उसको एस्केप नहीं कर सकते। अच्छी बात है, निचले स्तरों से एसजीएक्स निफ्टी में आपको रिकवरी भी आती हुई दिख रही है, बट 125 अंकों की गिरावट है 17,900 के करीब। अब क्या हुआ है, अमेरिकी बाजारों की तेजी पर ब्रेक लगा। 280 अंक फिसलकर डाउ निचले स्तरों के आसपास ही बंद हुआ। ज्यादा गिरावट आपने आईटी में आती हुई देखी। नैस्डैक 2.25% नीचे था, 1.25% की गिरावट आपने देखी है। S&P 500 पे रसल 2000 भी करीब 2% फिसलते हुए दिखा। फेड के काफ़ी सारे रीजनल प्रेसिडेंट्स होते हैं जो लगातार पब्लिक में कमेंट्स देते हैं। उनमें से दो रीजनल प्रेसिडेंट्स ने कमेंट्स दिए हैं और वो कह रहे हैं कि आगे जाकर फेड को अग्रेसिवली रेट्स बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि अगली पॉलिसी जो मई में है उसमें वो संकेत दे रहे हैं कि एक बड़ा रेट हाइक आ सकता है। बड़े रेट हाइक से क्या आधे % की बात कर रहे हैं या फिर आधे % से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ये तो जब होगा तभी समझ में आएगा। बट यही बाजार का भी डर था कि फेड आगे जाकर रेट्स काफी अग्रेसिवली बढ़ा सकता है। वो इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि फेड की जो बॉन्ड बैलेंस शीट है, जो इतने सालों से वो बॉन्ड्स खरीद रहे हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, अब वो बेचना भी शुरू करेंगे और अग्रेसिवली बेचना शुरू करेंगे। तो वो अगर करते हैं तो बाजार की लिक्विडिटी पर भी इंपैक्ट आएगा। तो इन दोनों चीजों की वजह से हमने देखा कि कल शाम अमेरिकी बाजारों का मूड बिगड़ते हुए दिखा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ ट्रेड डेज लो पर बाजार बंद हुए। अग्रेसिवली रेट्स बढ़ाए जाएंगे और अग्रेसिवली बॉन्ड्स को बेचा जाएगा, इसी का आप इंपैक्ट देख रहे हैं। और इसलिए आपने देखा बॉन्ड यील्ड 2.6% पर आगे, यानी कि इस साल की ऊंचाई पर है। इनफैक्ट अगर आप वैसे देखें तो 3 साल की ऊंचाई पर है ये बॉन्ड यील्ड। तो 2.6% अगर आपकी बॉन्ड यील्ड आती है तो डेफिनेटली वो एक चिंता का विषय बनते हुए दिख रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि बाजार में कल गिरावट आई। बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमेशा आईटी स्टॉक्स पर ही आता है और कल हमने वही होते हुए देखा। सभी के सभी दिग्गज आईटी स्टॉक्स फिसले हैं। नैस्डैक 2.25% नीचे था। सिर्फ ट्विटर में आपने थोड़ी खरीदारी देखी है क्योंकि ट्विटर का ऐलान भी आ गया। इलॉन मस्क ने जो 9.2% हिस्सेदारी खरीदी है, अब वो ट्विटर के बोर्ड में भी शामिल हो जाएंगे। तो ट्विटर में थोड़ा एक्शन था, बट बाकी आईटी शेयर्स फिसले हैं। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने खरीदारी देखी है क्योंकि इकोनॉमी के संकेत ठीक हैं। हालांकि अब चिंता ये भी बन रही है, जो आप बात कह रही थी, कि रशिया यूक्रेन पर नए सैंक्शंस लग रहे हैं। अब अगर वो सैंक्शंस लगते हैं तो डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी होगा, सप्लाई में फिर से परेशानी आएगी और उसकी वजह से हम देखेंगे कि कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से वापस ग्रोथ पर भी असर आ सकता है। तो दोनों तरफ का इंपैक्ट है। एक तो फेड कह रहा है कि अग्रेसिवली रेट हाइक्स होंगे, दूसरी तरफ आप इन्फ्लेशन और बढ़ने की चिंता देख रहे हैं। अगर ये सप्लाई साइड इश्यूज होते हैं, ग्रोथ स्लो डाउन होता है, तो उसका इंपैक्ट अगर आप देखें तो कल बाजार का मूड इसलिए ही बिगड़ा है।